देश के जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप इस वक्त हमारे साथ है और लगातार अभी झारखंड के दौरे पर है, क्योंकि झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुकी है। क्या कुछ लग रहा है इस बार झारखंड के जो परिवेश आप देख रहे हैं और लगातार झारखंड के दौरे पे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने उम्मीद के साथ चुना था। बाद में यहाँ के युवाओं को पता चला 2 साल के बाद ही, जब 2 साल इनकी सरकार की हो गई थी, लगभग 2021 के आसपास पता चलने लगा कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, कोई पार्टी नहीं चल रही है। और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स नहीं पे करती है, उल्टा जो है चोरी करती है, घोटाला करती है, कभी ज़मीन घोटाला तो कभी कोयला घोटाला। बाद में युवा जो है रोज़गार मांगना शुरू किए। इन्होंने कहा था कि 5,000 रुपया भत्ता देंगे हम अंडर ग्रेजुएट को, ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएट को जो है हम लोग जो है 7,000 रुपया भत्ता देंगे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद से बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास करने का प्रयास किया, उसको जो है धरातल पे ये लोग सफल नहीं कर पाए। झारखंड का जीडीपी डाउन हो गया, पर कैपिटा इनकम डाउन हो गया, ह्यूमन इंडेक्स डाउन हो गया, यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स डाउन हो गया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि पिछली बार रघुवर दास जी जो 5 साल का शासन चलाए थे झारखंड में, वही शासन बढ़िया था, बीजेपी का शासन बढ़िया था। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या दायित्व सौंपी है झारखंड में, अगर चुनाव से संबंधित अगर हम बात करें तो? हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में जो है हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि झारखंड के लोग कहाँ अभी तक गए हैं? देखिए, मैं तो पलामू में भी गया, मैं चतरा में भी गया, हजारीबाग में भी गया, गिरिडीह में गया। और मैं पब्लिक का माइंडेड क्या है? देखिए, जो यहाँ के लोग परेशान हुए हैं उनका माइंडेड है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और जो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या एंटी नेशन एलिमेंट हैं, या जो लोग जो है गलत धंधा करते हैं झारखंड में, जैसे कोयला का घोटाला करते हैं, ये ऐसे लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में सही हो। बाकी जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, झारखंड के अच्छे लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और खासकर गरीब तबका में एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो हमारा जीवन यापन बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी तो कई ऐसे भ्रष्ट विधायकों को भी शामिल की है। मधु कोड़ा सरकार में रहे ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें शामिल किया गया, चाहे वो कमलेश सिंह की बात कर ले या फिर भानु भी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक हैं जो वो संपर्क में हैं। देखिए, अगर उनके ऊपर कोर्ट ने चार्ज फिक्स कर दिया है, जैसे लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने 6 साल का सजा सुना के जेल में ठूस दिया था और लालू जी 6 साल जेल के अंदर रहे। अगर उनके ऊपर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया हो, अगर दोष सिद्ध नहीं किया है तो राहुल गांधी भी बेल पे हैं, तेजस्वी यादव भी बेल पे हैं, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के वो भी बेल पे हैं। लेकिन अगर दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने तो वैसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर दोषी करार नहीं दिया है तो उन्हें दोषी आप और हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी तो पार्टी तो वैसे लोगों को ढूंढ रही है आपके, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर झारखंड के जो शीर्ष नेता हैं, वैसे लोगों को शामिल करिए। एक तरफ पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। सुनिए, हमारे पार्टी में कोई दागदार चेहरा नहीं है। हमारे पार्टी में वैसे लोग नहीं हैं जिनको कोर्ट ने सजा दिया हो। हमारे पार्टी में एक भी आदमी का नाम आप नहीं दिखा सकते हैं, ऊपर से नीचे तक आप लिस्ट दिखा दीजिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोर्ट ने सजा दिया हो। हमारे पार्टी में ऐसा कोई नहीं है और वैसे आदमी को मौका हमारे पार्टी में नहीं मिलेगा। हमारे पार्टी में वैसे लोग हैं जो समाज के लिए, झारखंड के लिए, देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, मैं भी नेता हूँ, मेरे ऊपर तेजस्वी यादव ने केस कर दिया था कि नहीं कर दिया था? बिहार सरकार ने केस कर दिया था। नेता जो है आंदोलन करते हैं, उसके लिए केस हो जाता है, सरकारी काम में बाधा, तो नेता के ऊपर केस रहता है। लेकिन हमारे पार्टी में किसी भी नेता के ऊपर करप्शन का चार्जेज नहीं है। और करप्शन के चार्जेज वाले लोगों को अगर कोर्ट ने सजा दे दिया होगा तो हमारा पार्टी मौका नहीं आपके सहयोगी दल जेडीयू भी है, वो भी चुनाव लड़ रही है झारखंड में। हाँ। एनडीए में शामिल है। लेकिन एक पूर्व मंत्री जो मर्डर केस में जेल में सजा भी काट चुके हैं, हाँ, तमाड़ से हैं, वो राजा पीटर, हाँ, पार्टी उन्हें टिकट दी है। देखिए, जेडीयू के बारे में जेडीयू के नेता बताएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बात कर सकते हैं और उसी के बारे में बता सकते हैं। जेडीयू के बारे में जेडीयू वाले जानते हैं। माहौल क्या लग रहा है अभी देखने से? आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप चाहते हैं? देखिए, आप चाहते हैं ना सुरक्षित रहना, आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहे, माँ सुरक्षित रहे, दादाजी सुरक्षित रहें, दादी जी सुरक्षित रहें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी जरूरी है। वरना आप देख सकते हैं बंगाल से सटा हुआ जो जिला है, जो भी जिला है, वहाँ की स्थिति क्या हो चुकी है। आप जाइए, आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप लोग
माइक उठा के जाइए और जामताड़ा का एक एग्जैक्ट रिपोर्टिंग करके दिखाइए। जामताड़ा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड जामताड़ा के लोग करते हैं। आप किसी के घर में जाके जो है साइबर फ्रॉड के घर में जाके नहीं कह सकते हैं कि ये साइबर फ्रॉड का घर है और इसने जो है साइबर फ्रॉड करके जो है इतना बड़ा घर बना लिया, नहीं कह सकते। आपको मार के भगा दिया जाएगा। आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखाना शुरू कर दीजिएगा तो पत्थरबाजी शुरू हो जाता है और पत्रकारों का हाथ पांव भी तोड़ दिया जाता है। पश्चिम बंगाल से ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई, आप लोगों के चैनल के लोगों को भी भगा दिया गया। आप केरल में चले जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने खड़ा होकर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता से कड़वे सवाल पूछ सकते हैं। ये आज़ादी हम लोग देते हैं क्योंकि आपकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों ने लिया है। आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र किया, लेकिन सत्ता दल के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी खुद कहते हैं कि हमें जरा दिखाएं संथाल में कहाँ घुसपैठ है। हाँ। वो इनाम देने की ये बात कह रहे हैं। हाँ। जो उनके मंत्री हैं। हाँ, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, वो अगर इनाम देना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूं जमाई टोला किन लोगों ने बनाया है। उनका आधार कार्ड देखा जाए और आधार कार्ड जब बनता है तो कब का आधार कार्ड बना है वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ये खतियान की जो बात होती है तो एक बार उन बांग्लादेशियों का खतियान जो है जांच लिया जाए कि वो कब बांग्लादेश से बंगाल होते हुए झारखंड में आए। झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है घटी कि नहीं घटी, पूरा जगजाहिर है कि नहीं है, डेटा है कि नहीं है। भारत में आदिवासियों की संख्या 4% बढ़ी है। कितना परसेंट? 4%। हिंदुओं की संख्या कितना परसेंट बढ़ी है? 4%। लेकिन झारखंड में 10% आदिवासियों की संख्या घटी है और 14% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। कैसे? ये कौन सा जिम्मेवार कौन है? क्या जिम्मेवार? झारखंड सरकार है। देखिए, बांग्लादेश से आने वाले लोगों का 5,000 रुपया में आधार कार्ड बन जाता है। 25,000 रुपया में जो है उनको पहाड़ पे कहीं झुग्गी झोपड़ी दे दिया जाता है। 25,000 रुपया में टोटल 30,000 रुपया खर्चा करके बांग्लादेशी को बिठा दिया जाता है। एक अगर विधानसभा में 25,000 बांग्लादेशी को बिठा देंगे तो वो 5 साल के अंदर अपने आप को जो है 75,000 कर देते हैं। 3 गुना गति से बढ़ा देते हैं 5 साल के अंदर। और ऐसे ऐसे सरकारों को फायदा होता है, ऐसे ऐसे नेताओं। मनीष भाई, सवाल तो ये भी है ना, बात तो ये भी उठ रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है, गृह विभाग है, होम मिनिस्ट्री है, तो क्या कर रही है आपकी केंद्र सरकार? आप क्यों नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने? बांग्लादेशी घुसपैठ को कैसे रोका जाएगा? 4,300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत का। पाकिस्तान से भी लंबा बॉर्डर है, जिसमें सुंदरबन का डेल्टा है, पहाड़ है, टापू है, हर चीज़ है। उसमें फर्स्ट लाइन जो है बीएसएफ है, सेकंड लाइन जो है वो स्टेट पुलिस होता है। आज बांग्लादेश का कोई भी घुसपैठी जो है वो असम के तरफ से नहीं घुसता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन बीएसएफ भी है और सेकंड लाइन जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी का स्टेट पुलिस भी है। आज पाकिस्तानी जो है वो राजस्थान के तरफ से नहीं घुसते हैं, गुजरात के तरफ से नहीं घुसते हैं, पंजाब के तरफ से नहीं घुसते हैं, कश्मीर के तरफ से घुसते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड लाइन जो है जिसका मेन काम है वो कमज़ोर हो गया है। तो बंगाल में सेकेंड लाइन बंगाल पुलिस है, वो बांग्लादेशियों को साथ दे देती है। वो फर्स्ट लाइन क्रॉस करके आते हैं और सेकेंड लाइन में घुस जाते हैं। उसके बाद से बंगाल में और बंगाल से होते हुए जो है झारखंड में। सब तो रोक सकती थी ना, बीएसएफ रोकती है। बीएसएफ वही बीएसएफ झारखंड में, वही बीएसएफ सॉरी गुजरात में नहीं घुसने दे रहा है आतंकवादियों को। वही बीएसएफ जो है राजस्थान में आतंकवादियों को नहीं घुसने दे रहा है। वही बीएसएफ जो है पंजाब में नहीं घुसने दे रहा है। लेकिन वही बीएसएफ जो है कश्मीर में कैसे कमजोर हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग भी साथ देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, तब तक वहाँ के लोग ही कहने लगे नहीं नहीं ये मेरा मौसी का लड़का है। अब बांग्लादेशी को जो है बंगाल के कुछ मुसलमान लोग मौसी का लड़का बताएंगे तो कहाँ से बीएसएफ कुछ कर पाएगा? तो वहाँ पे काम आ जाता है पुलिस फोर्स का, कि पुलिस फोर्स जांच करेगा कि मौसी का लड़का का घर कहाँ है, तो पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ की पुलिस फोर्सेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में बढ़िया तरीके से काम करती है और एनआरसी लागू करेंगे झारखंड में और सारे बांग्लादेशियों को भगाएंगे। आपकी सरकार आएगी तब? आएगी, 100% आएगी। मैंने कहा था ना पुल गिरेगा बिहार में, गिरा ना। मैंने कहा था ना सरकार गिरेगा बिहार में, गिरा ना। मैंने 10 लाख रुपया का चैलेंज जो है हरियाणा में लगाया था। मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल है हरियाणा चुनाव से 2 महीना पहले, कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं आज कह रहा हूं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड फिर से विकास के रास्ते पे जाएगा। झारखंड पिछले 5 साल में झारखंड का पर कैपिटा इनकम डाउन हो गया। पूरे देश के स्टेट का इनकम हाई हुआ और झारखंड का डाउन हो गया। तो अब इसे बदल देना। मनीष भाई, एक सवाल थोड़ा हटके है। मनीष कश्यप को जेल क्यों जाना पड़ा? इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि मैं बिहार में जो जंगल राज के राजकुमार 9वीं फेल चारा चोर के बेटा 2-2 चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए,
दुर्गा पूजा के समय में मछली खाने वाले तेजस्वी यादव की सच्चाई मैंने ला दी थी। उन्हें लगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग अगर सामने रहेंगे, साधारण परिवार का लड़का अगर सामने रहेगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, हम लोग चारा घोटाला नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है, देखिए जो पुल गिरा बिहार में, वो तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी के बर्थडे के दिन उद्घाटन किए थे, उसका शिलान्यास किए थे, जो भागलपुर का पुल गिरा। तो ये सारी चीज़ें उनको बुरा लगता था, मैं सच्चाई सामने ला देता था तो बुरा लगता था, तो इसलिए उन लोगों ने फर्जी केस किया मेरे ऊपर। मैं फर्जी केस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर NSA लगा और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। अगर कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया तो मैं दोषी नहीं ना हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने मुझे NSA खारिज कर दिया और मनीष कश्यप को निर्दोष साबित किया। 4 केस बिहार में हुआ और चारों केस स्पीड ट्रायल में, और चारों केस में मैं 3 महीना के अंदर जो है बाइज्जत बरी हो गया। तो कहीं नहीं तो कहीं उन्होंने गलत किया मेरे साथ, और आज अब उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब तो पॉलिटिक्स में आप आ गए, बीजेपी आप ज्वाइन कर ली, अगले साल बिहार में चुनाव है, तो क्या मनीष जायसवाल चुनाव लड़ेंगे? मनीष जायसवाल सांसद हैं हजारीबाग के, मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ेंगे बिहार से। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो झारखंड में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और महाराष्ट्र में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अगर हम लोग सरकार बनाते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर झारखंड इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक राज्य रहेगा। अगर हमने सरकार बनाया तो 5 साल के अंदर अंदर ये काम जरूर करेंगे। तेजस्वी आ रहे हैं रांची, कई कार्यक्रम में शामिल, मछली खाने आ रहे हैं, मछली खिलाइए लोग और उनको विदा कीजिए, यहाँ से विदा कीजिए। और अच्छा, झारखंड के लोग नौवा फेल को क्यों सुनेंगे? नौवा फेल आदमी को क्यों सुनेंगे झारखंड के लोग? 9th फेल हैं, उन्होंने मीडिया चैनल पे बोला है, हल्फनामा में, चुनाव आयोग के हल्फनामा में दायर किया है। तो क्या झारखंड के लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है 9th फेल रहे? तेजस्वी यहाँ पे आए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी जो है बिहार में जंगल राज स्थापित किए थे, अब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, झारखंड में उनका कुछ असर नहीं होने वाला। चलिए, मनीष कश्यप जो कि अपने बेबाक अंदाज में जाने जाने वाले मनीष कश्यप इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। झारखंड में जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों का मनीष कश्यप दौरा कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, न्यूज नेशन रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।